आज हम फिर पुनः भगवत गीता को पढ़ेंगे। भगवत गीता के 60 श्लोक तक, द्वितीय अध्याय के 60 श्लोक तक हमने पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रिय वश में है तथा जिसकी इंद्रिय वश में है तथा मेरे में संलग्न है, जिसकी इंद्रिय मेरे में अचल हो गई है, वही स्थित प्रज्ञ है। पुनः कहते हैं उसी की प्रज्ञा स्थिर है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगते पूषजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। अब कोई विषय की हम चिंतन करते हैं तो हमें उस विषय से आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो कहा ना श्लोक में कि संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। और जब काम इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधो भी जायते। पुनः कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति सम्मोह से स्मृति विभ्रमः, स्मृति बिगड़ जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है, स्मृति। और जब मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश हो जाने पे ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश हो जाने पर यह पुरुष स्थिति से गिर जाता है, अपने स्थिति से गिर जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे प्रथम होता है कि संगात संजायते कामः, काम से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, क्रोध से सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृति बिगड़ जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और स्मृति से बुद्धि की नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश होने पे हमारे विनाश हो जाता है। पुनः कहते हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कह रहे हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचार करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। पुनः कहते हैं प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हम अंदर से प्रसन्न रहते हैं तो हमें दुख का अभाव हो जाता है, दुख हमें नहीं होता है। और इस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ये बुद्धि जो है परमात्मा में तल्लीन हो जाती है। पुनः कहते हैं नास्ते बुद्धि अयुक्तस्य नाचाप्युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत की सुख कहाँ है, जिसका मन तृष्णा से युक्त है उसको सुख कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उन अयुक्त मनुष्यों के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और जिसको शांति नहीं मिलती वो कैसे सुख कैसे मिल सकता है उसको, जिसके पास शांति नहीं है। शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। पुनः कहते हैं इंद्रियाणाम ही उचरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाले, आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वायु उसको हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है
वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। पुनः कहते हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निगृहित हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। पुनः कहते हैं यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सात्निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और उस नाशवान संसार की सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए यह रात्रि के लिए रात्रि समान है। जो परमात्मा को जानता है, तत्व को जानता है, उसके लिए रात्रि और दिन सब एक ही है। रात्रि भी जगता है, परमात्मा के चिंतन में रहता है। पुनः कहते हैं आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों से जल सब ओर से परिपूर्ण होकर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जाके मिलते हैं, विचलित न होते हुए जमा हो जाते हैं, वैसे ही भोग अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ भर जाती है और भर कर के वो समुद्र में जाके मिल जाती है, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी बुद्धि जाके परमात्मा में स्थिर हो जाती है। विहाय काम, पुनः कहते हैं विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अब देखिए कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है, अशांति उसमें नहीं रहती है। पुनः कहते हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ नैषां प्राप्य मुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतिम श्लोक में, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है योगी, उसको कोई मोह क्या, सुख क्या, दुख क्या, और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है वह योगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के प्रति अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जो द्वितीय अध्याय है वो ये जो द्वितीय अध्याय है उस सांख्य योग नाम पड़ा है इसका, और द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं, और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि मोह नहीं करना है, स्थित प्रज्ञ क्या है इत्यादि बातें बताते हैं। इस प्रकार से हमने द्वितीय अध्याय को पढ़ा। पुनः अगली कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। नमो नमः।